श्री हरि विष्णु, राधे राधे। भगवान विष्णु के श्री मुख से सुने कि कौन उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। एक बार की बात है, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं के कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदित होकर वहां पर नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए और कुछ देर के लिए मगन हो गए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु मगन हो गए। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी, भगवान आपके इस प्रकार निद्रा से जागने का कारण क्या है? भगवान ने कुछ देर उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न होकर चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद आनंद के साथ बोले, हर्ष से बोले, देवी मैंने अभी स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उनकी छवि ऐसी आनंदमय और मनोहर थी कि देखते ही मैं मुग्ध हो गया। मुझे ऐसे लगा कि भोलेनाथ ने मुझे स्मरण किया है। चलो कैलाश चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करके आते हैं। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश मार्ग में पैदल कुछ दूर चले ही थे विष्णु भगवान कि स्वयं शंकर भगवान पार्वती माता के साथ उनकी ओर चले आ रहे थे। अब भगवान के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। पास आते ही दोनों परस्पर से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र चारों ओर से उमड़ रहा हो। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों में प्रेमा अश्रु आ गए। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर खड़े रहे। जब भगवान विष्णु ने शिव शंकर से पूछा तो मालूम हुआ शंकर जी को भी रात्रि में इस प्रकार का स्वप्न हुआ कि मानो विष्णु भगवान जी उन्हें उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न के वृत्तांत से अवगत होने के बाद एक दूसरे को अपने निवास स्थान ले जाने के लिए दोनों एक दूसरे से आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा चलो बैकुंठ चलो भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा अरे चलो कैलाश चलो। कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि ये निर्णय करना मुश्किल था कि कहाँ चला जाए। इतने में ही क्या देखते हैं कि वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए नारद जी वहां पर उपस्थित हो गए। बेचारे नारद जी स्वयं परेशान थे। वो इन लोगों के अलौकिक मिलन को देखकर ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किधर चला जाए, तो स्वयं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे? अंत में तय हुआ कि भगवती उमा ही निर्णय करे। जो वह कहेंगी वही होगा। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही, फिर दोनों की ओर मुख करते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग हैं ही नहीं। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर दो हैं। मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी पत्नियां भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना नहीं, मेरी तो यह दृढ़ धारणा भी हो गई है कि आप लोगों के प्रति जो द्वेष करता है वो मानो दोनों से द्वेष करता है। एक की जो पूजा करता है मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो यह समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है वो चिरकाल तक दुखी रहता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है
कि आप दोनों अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे हम शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अपने अपने लोक चल दिए। लौटकर श्री विष्णु भगवान जी बैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने श्री लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आप में आपको सबसे प्रिय कौन है? भगवान बोले, प्रिय मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी तरह जो प्रियतम खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। मतलब किसी भी कारण से मैं उसे ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँगा जो मुझे सबसे पहले मिलेगा। थोड़ी देर बाद मेरी श्री शंकर जी से ही भेंट हो गई। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। विष्णु भगवान जी और महादेव एक ही हैं। चाहे महादेव बोलो चाहे विष्णु भगवान जी बोलो, देखने में दो दिखते हैं। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और कोई अंतर नहीं है। शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे किसी भी सूरत में पसंद नहीं होते, प्रिय नहीं होते। इस तरह जो शिव की पूजा करता है वह वैकुंठवासी विष्णु की भी पूजा करता है और विष्णु को भी स्वीकार है। और जो विष्णु जी की वंदना करता है उसको त्रिपुरारी भी मान लेते हैं। शंकर भगवान जी भी उसको अपना मान लेते हैं। तो विष्णु भगवान जी और शंकर भगवान जी एक ही हैं और जो एक की पूजा करता है वो समझ लो दोनों की पूजा कर रहा है। तो बोलो हर हर महादेव, जय जय शिव।